लिए तो सीखने के लिए तैयार है, क्योंकि आज बहुत सारी बातें अपन करेंगे और कुछ ऐसे चीजें हैं जिसको आप और हम बहुत बेहतरीन तरीके से लिखते हुए सीखेंगे। ठीक है, तो मैं एक छोटा सा स्टोरी है उससे माध्यम से स्टार्ट करूंगा आज का सेशन। तो एक बार एक गांव में एक हस्बैंड वाइफ थे। ठीक है, हेलो, सुनाई दे रहा है? ठीक है, तो एक बार एक गांव में हस्बैंड वाइफ थे, और साथ साथ बहुत सारे एज हो गए थे उनका भी, और एजेड हो गए थे। एजेड होने के बाद ना उनके हस्बैंड को लगता है, हेलो, उनके हस्बैंड को लगता है कि उनके जो मैडम है उनको कम सुनाई देता है, कम सुनाई देने लग गया बोल के। तो उनको लगता है कि अब इनको क्या लगेगा, मशीन लगेगा, जो कान में लगाते हैं ना, कम सुनाई देता है बोल के। ठीक है, तो मशीन लगेगा बोल के उनको लगता है। तो क्या कहता है, डॉक्टर के पास जाता है और बताता है कि मेरे मैडम को कम सुनाई देता है, तो उनके लिए एक मशीन चाहिए था जिसको कान में लगाया तो सुनाई ज्यादा दे, अच्छे से दे बोल के। तो डॉक्टर पूछता है कितने दूर का सुनाई नहीं देता, मतलब कितने दूर तक सुन पाती है और कितने दूर से सुनाई नहीं दे पाता। तो वो बोलते हैं कि मुझे नहीं पता। तो डॉक्टर बोलते हैं क्योंकि मशीन में एक हिसाब से देता हूँ कि कितना दूरी तक जाके, 10 फीट, 20 फीट, 30 फीट, 40 फीट, कितना दूरी का दूं बोल के, मशीन जो बनाने वाले थे। तो वो बोलते मुझे नहीं पता। तो वो बोलते हैं जाके चेक करो। डॉक्टर बोलता है उस व्यक्ति को, जाके चेक करो अपने मैडम आपकी मैडम कितने देर तक सुनाई नहीं देती उनको बोल के। तब जाके वो क्या करता है, नेट बॉक्स में लिखिए, वीडियो दिखाई दे रहा है, जिनको नहीं दिखाई दे रहा है नेटवर्क चेक कीजिएगा। ठीक है, तो जाके क्या करेगा वो, चेक करने लगता है अपने मैडम का कितने दूर तक उनको सुनाई नहीं देता बोल के। तो जाता है और 40 फीट में खड़ा हो जाता है, 40 फीट की दूरी में खड़ा हो जाता है और चिल्लाता है, अजी सुनते हो? एक हस्बैंड वाइफ को आवाज दे रहे हैं कि अजय सुनते हो? तो कुछ रिप्लाई नहीं दिखा उनको। तो वो क्या किया, 40 फीट से कम किया, अब 30 फीट में आ गया, और 30 फीट में खड़े होकर चिल्लाने लगा, अजी सुनते हो? फिर भी उनको कुछ समझ नहीं आया। तो क्या किया उसने, 30 फीट के बाद कहा चला गया, 20 फीट में गया। क्या कर रहा है, दूरी कम करते जा रहा है, 40 फीट पहले था, अब 30 फीट, अब आप कहा चला गया, 20 फीट में, फिर चिल्लाने लग गया, अजी सुनते हो? फिर क्या हुआ, फिर कुछ रिप्लाई नहीं मिला। फिर हस्बैंड क्या किया, 10 फीट में जाके खड़े हुआ और चिल्लाता है कि अजय सुनते हो? तो उधर से इतना जोर से रिप्लाई आता है, क्या हो गया, बार बार चिल्ला रही हो, सुनाई नहीं दे रहा है आपको बोल के। ठीक है, मतलब क्या, मशीन की जरूरत किसको है? ठीक, मतलब मैडम थी, बार बार चिल्ला रही थी उनको, फिर भी उनको सुनाई नहीं दे रहा था। जैसे ही वो 10 फीट के दायरे में आया तो हस्बैंड को सुनाई देने लग गया। ठीक है, मतलब मशीन की जरूरत किसको थी? चैट बॉक्स में बताइए, तो मशीन की जरूरत किसको है? हस्बैंड को था कि उनकी वाइफ को थी? ओके, ओके, ठीक। तो यही गलती हम लोग भी करते हैं दोस्त। वो बोलते हैं ना कि ताउम्र हम एक खता बार बार करते हैं। धूल चेहरे पे रहता है और आईना साफ करेंगे तो कभी कुछ हो पाएगा क्या? तो हम अपनी चीज को छोड़ के, अपने पास क्या है कैसा है, ये सब चीज को छोड़ के दूसरी जगह देखते रहते हैं, क्या है कैसे कर सकते हैं बोल के। चीजें तो आपसे ही आएगा ना, जो भी आएगा तो, सही है कि नहीं? आपके पास से जो भी आएगा वो आपके पास से ही आएगा। तो तैयार है, समझ आया? हमारे पास क्या है आज देखना चाहेंगे, हमारे हमारे पास क्या है, हम क्या पा सकते हैं, इसके ऊपर बात करने के लिए मैं आया हूं आज। तो कितने लोग तैयार है डायरी पेन लेकर के? फिर मैं आगे स्लाइड की ओर चलता हूँ। स्टोरी समझ में आया सभी को? ठीक, 40 फीट से फिर 30 फीट में कैसे पहुंचा, उसके बाद समझ आया उनको कि भैया मशीन की जरूरत उनको नहीं है, मुझे ये बोल के। ठीक है, आगे लेके चलता हूँ आप लोग को, स्क्रीन में ध्यान से देखिएगा और ध्यान से जो जो बताते जाऊंगा, जो जो बोलते जाऊंगा उसको सुनिएगा और रिप्लाई देते जाइएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोग से करने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा और रिप्लाई दीजिएगा। मैं चैट भी ऑन कर लेता हूँ, आप लोग का चैट पढ़ पाऊँ मैं। इधर पहला क्वेश्चन है, लिखा हुआ आपके पास, देख पा रहे होगे, सही कार्य करें, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन ये है कि सही कार्य करें या कार्य को सही ढंग से करें। दो ऑप्शन है आपके पास, इन दोनों में से क्या चूज करेंगे? ऑप्शन है एक तो सही कार्य करें या
कार्य को सही ढंग से करें। ओके। दूसरा, सही कार्य को सही ढंग से करें। ओके। सही तरीके से करें। ओके। 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 चलिए, बहुत सारे लोग लिखे हैं, दो में मुझे मजा आ रहा है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, कार्य को सही ढंग से करे इसका मतलब क्या? अगर आपको चोरी करने बोला गया है तो चोरी को सही ढंग से करें। समझ रहे बात को, क्या बोलना चाह रहा हूं? तो दोस्त, कार्य को सही करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है सही कार्य को करना। मेरी बातों से सहमत हो? जी हाँ। कार्य तो बहुत सारे लोग लिख देते हैं कार्य को सही ढंग से करें, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कार्य, बहुत सारे कार्य होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं मार्केट में। क्या मैं सही हूँ? गलत काम भी होते हैं, अच्छे काम भी होते हैं, तो हम गलत काम को भी सही ढंग से करेंगे तो मतलब ही क्या हो? ठीक है। गलत काम को सही ढंग से करे तो मतलब ही क्या है उसका? और मैं यहाँ पे, बहुत सारे लोग जो भी काम करते हैं, काम का मतलब मैं गलत सही में नहीं हूँ, बट मेरे हिसाब से क्या सही हो सकता है, हाँ, जो लेट के देख रहे हैं प्लीज, ठंड का दिन है, चद्दर तान के और सो जाइए, रिमूव हो जाइए। जो लेट के, बैठ के डायरी पेन लेके बैठोगे तभी मजा आएगा, मैं आगे बढ़ पाऊंगा। ठीक है। समझ आया आप लोगों को कि अगर आपके पास ऑप्शन आया है कि कार्य को सही ढंग से करे या कार्य सही कार्य करे, आप बताओ कौन सा चयन करोगे? 2 नंबर वाले लोग, 2 नंबर वाले लोग कौन सा चयन करेंगे? 1 नंबर को चयन करेंगे, क्या बात है। चलिए, अब बोलोगे सर कार्य को सही ढंग से करें और कार्य सही कार्य करें, कैसे पता चलेगा कि सही कार्य है या कार्य जो कर रहे हैं, जो भी चीज कार्य है? तो मैं कुछ बताना चाहूंगा मेरे हिसाब से कि क्या कार्य सही है, सही कार्य क्या है। और इसमें ये चीज नहीं है कि आप जो कर रहे हो गलत काम है, सही काम है। मैं ओपिनियन दे रहा हूँ कि ये कार्य कैसे सही हो सकता है मेरी नजर से, उसको बताना चाहूंगा। जी हाँ, दोनों इंपॉर्टेंट, मैं भी जानता हूँ। मैं अभी आपको बोला बोला हूं कि दोनों में से एक। ठीक है। तो स्टार्टिंग करते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग अगर सही कार्य नहीं रहेगा तो कितना भी सही ढंग से कर लो, कुछ फर्क, कुछ रिजल्ट अच्छा नहीं आने वाला। क्या मैं सही हूं? रिप्लाई जल्दी से। अगर आपके पास सही स्टार्टिंग में ही आप सही कार्य नहीं पकड़े तो क्या आपको रिजल्ट आएगा सही तरीके से? नहीं आएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो सही कार्य कैसे चुने उसके ऊपर मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि हमको सोचना क्या चाहिए, देखना क्या चाहिए, ये 3 चीजें देखनी चाहिए। ठीक है, ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं जिसको हमको देखनी चाहिए, जिससे हमको पता चलेगा कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो सही है कि नहीं, हमारे लिए लाइफ में सही है कि नहीं। ठीक है। तो इसके लिए 3 क्वेश्चन है, 3 चीजें आता है, ध्यान से देखिएगा। पहला, तैयार है सभी के सभी? पहला चीज आपको देखना है, और इसमें अभी अपन लिखेंगे भी कि समझेंगे भी कि किस तरीके से ये तीनों चीज हम लाइफ में अमल कर सकते हैं। अभी कहाँ है? पहला चीज, अगर सही कार्य करना है, कोई भी काम कैसे सही हो सकता है हमारी लाइफ के लिए, हमारे फैमिली के लिए, ये चीज देखने के लिए हमको ये 3 चीजें समझनी है कि हम अभी कहाँ हैं। पहला, समझ आया? दूसरा, जाना कहाँ है, ये भी आपको पता रहना चाहिए। और जाएंगे कैसे, कैसे जाओगे, ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यहां तक बात समझ आया आप सभी को कि अभी कहाँ है? 3 चीजें में से अभी कहाँ है, जाना कहाँ है, कैसे जाओगे, ये 3 चीजें ही आपका डिसाइड करेगा कि आप कार्य सही कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो इसके लिए अब आप डायरी पे लेके बैठ जाइए और डायरी में लिखिए अभी कहाँ है। पहला पॉइंट, अभी हम कहाँ हैं, ये बहुत जरूरी जानना। और जाना कहाँ है ये भी जानना बहुत जरूरी है, कैसे जाएंगे ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो अभी कहाँ है, इसको अगर देखा जाए तो मैं, बहुत सारी चीजें हो सकता है लाइफ में कि स्किल स्किल बहुत सारा, बट हम देखते हैं कि फाइनेंशियल चीज के ऊपर देखते हैं, पैसे से रिलेटेड बात किया जाए उस पे देखते हैं कि हम अभी कहाँ हैं। क्योंकि देखा जाए लाइफ में 99% चीजें पैसे पे डिपेंड है। क्या मैं सही हूँ? लाइफ में 99 चीजें पैसे पे डिपेंड है, या 100% बोलो वो भी पैसे पे ही डिपेंड है। तो आपको पता है अभी जूम चल रहा है, अगर रिचार्ज नहीं करोगे तो क्या जूम हो पाता है?
नहीं चलता ना, पैसे से डिपेंड है। आप जूम से अभी मीटिंग अटेंड कर पा रहे हो, तो अभी कहाँ है, तो पैसे से रिलेटेड हम चार चीज देखते हैं हमारे लाइफ में, हर किसी के लाइफ में महीने में होता है। पहला, मंथली इनकम। सही है। हर किसी के फैमिली में या हर कोई के जो भी इनकम, कोई भी काम कर रहा है, उसके घर में जो भी इनकम होगा, मंथली इनकम लिखिए बगल में, उस जितना इनकम आपके घर का मंथली इनकम है उसको लिखिए। हम अभी देख चेक करें कि अभी कहाँ है, अभी प्रेजेंट में हमारे घर का या फिर जो काम कर रहे हैं उनका, कि अभी का इनकम क्या है आपका। ये जानना, चार चीजें बताऊंगा। पहला, अभी का इनकम मतलब मंथली इनकम। अभी आप मंथली इनकम क्या है, मंथली सैलरी क्या जा रहा है, सैलरी क्या जा रहा है आपके घर में जो भी काम करते हैं। अगर स्टूडेंट है तो आपके पेरेंट्स अगर काम कर रहे होंगे, जो जॉब पर्सन है खुद काम कर रहे होंगे, जो भी काम करते हैं, मैडम लोग हैं उनके हस्बैंड काम करते होंगे, लिख लेंगे तो मुझे बताना यस सर बोल के, या थंब करेक्शन देना। तो मंथली इनकम लिख लिए। मंथली इनकम के बाद देखिए कि मंथली खर्चा कितना होता है, मोटा मोटी एकदम हिसाब किताब नहीं बैठना है, मोटा मोटी कितना खर्चा होता है घर में। अगर नहीं पता तो पापा मम्मी घर में होंगे उससे पूछ लो। और यहाँ पे जॉब पर्सन, उनको सबको पता है कि मंथली खर्चा कैसे मेंटेन करते हैं उन लोग। अप्रोक्स कितना, वो लिख लीजिए, क्योंकि हमको पता रहना चाहिए कि हम अभी कहाँ हैं। ठीक। क्योंकि हम चार चीजें महीने में हम चार चीजें हमारी लाइफ में पैसे से रिलेटेड काम होता है दोस्त, जिसमें से पहला है हमारा इनकम, दूसरा होता है खर्चे, अब तीसरा होता है सेविंग। सेविंग क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट, जो भी कर बोलना चाहो। तो आप मंथली कितना सेविंग करते हो या इन्वेस्ट करते हो वो भी लिख सकते हो बगल में। ईएमआई, मैं आपको जो लोग ईएमआई लिखे हैं तो उनको बताना चाहूंगा, चौथा ऑप्शन में है आपके कर्जे। ये भी अलग से एक खाता में लिखना है। चार चीजें होते हैं, एक तो कर्जा लेते हैं मिडिल क्लास व्यक्ति मंथली चलाने के लिए, उठा पटक करना पड़ जाता है। क्या मैं सही हूँ? ये डायलॉग सुने कि नहीं सुने, उठा पटक। ये डायलॉग कितने लोग सुने हैं, उठा पटक करना पड़ता है बोल के। ठीक है, ये आप सुने होंगे, मतलब घर में कहीं ना कहीं दिक्कत आती है दोस्त। ठीक है, तो पहला था मंथली इनकम कितना है, मंथली खर्चा कितना है, आप मंथली कितना सेविंग करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हो, और चौथा आपका कर्जा कितना है, मंथली ईएमआई कितना पटाते हो, या फिर आप महीने में कितना कर्जा ले डालते हो। ये चार चीजें लिखना है। इससे आपको समझ आ जाएगा कि अभी आपका लाइफ कहाँ है। लिख लेंगे तो जल्दी से बताइएगा यस सर बोल के। मैं पहले ही बोल दिया हूँ, डायरी पेन लेके बैठेंगे उन्हीं को मजा आएगा, बाकी तो रामायण सुनने के बाद राम सीता कौन बोल के निकल जाएंगे। ठीक है। ओके। ओके ग्रेट। चलिए, मुझे दिख रहा है कि सब के सब यहाँ पे लिखते हुए हैं, लिख रहे हैं। हाँ, जो भी प्रोफेशन में है, बिजनेस में है तो प्रॉफिट जो भी लिखना है लिख सकते हैं। जो चार चीजें ही होता है हमारे लाइफ में पैसा से रिलेटेड, वो आपको लिखना है। अब आपको लिखना है, लिख लिया क्या, थंब करेक्शन दीजिए अगर ये चार चीजें हो गया होगा तो। मैं रिपीट करता हूँ, मंथली इनकम कितना है आपके घर का जो भी है, खर्चा कितना है, कितना सेविंग कर डालते हो, बचाते हो आप, और चौथा कितना आपका कर्जा है या फिर कर्जा लेते हो या फिर ईएमआई पटाते हो। ठीक है। अब आता है, ये तो था हम अभी कहाँ हैं। अब हम चाहते हैं कि जाना कहाँ है। अब हमको जानना क्या चीज है, जाना कहाँ है। जाना कहाँ का मतलब था हमारा गोल, हमारा ड्रीम, हम लाइफ में क्या चाहते हैं, हम अपने फैमिली को क्या देना चाहते हैं, हम अपने आप को क्या, कैसे लाइफ देना चाहते हैं, अपनी फैमिली को कैसे लाइफ देना चाहते हैं। तो कम से कम 10 चीजें लिखिए, जल्दी जल्दी लिखिए। यही चीज है जो जाना कहाँ है। अपने आने वाले, जैसे कि अभी पता होगा 2023 है, अभी कुछ दिन में खत्म हो जाएगा, 2024 आने वाला है। क्या मैं सही हूँ? तो 2024 की एंडिंग तक आप अपना ड्रीम लिखिए, 10 चीजें लिखिए जो अपने आप को आप अचीव करना चाहते हो, आप अचीव करना चाहते हो। 10 चीजें। ये क्या है, आप जाना कहाँ चाहते हो, मतलब आप पाना क्या चाह रहे हो, ये चीजें इससे क्लियर होगा। तो 10 चीजें लिखिए कि आप पाना क्या चाहते हो। 10 चीजें हो जाएगा तो लिखना।
जैसे कि आप अगर कार लेना चाहते हो तो कार ले सकते हो, घर की बात है तो घर ले सकते हो, बैंक बैलेंस चाहते हो तो बैंक बैलेंस लिख सकते हो, जो भी चीज है, फॉरेन ट्रिप घूमना चाहते हो तो लिख सकते हो, फैमिली को टूर कराना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। ठीक है। अपने घर वाले को कुछ ना कुछ गिफ्ट करना चाहते हो, स्कूटी बाइक जो भी चीज, कंप्यूटर विम्प्यूटर जो भी चीज आपको लगता है कि 2024 के दिसंबर लास्ट तक आपके घर में आने चाहिए, और वो चीज लिख सकते हो आप। हो जाएगा तो जल्दी से मुझे बताइएगा चैट बॉक्स में। जी हाँ, जो लोग पहले से लिख लिए हैं तो उन लोग को बोलना चाहूंगा फिर से लिखिए, क्योंकि जितना बार लिखोगे अपने दिमाग में बैठेगा आपके। ठीक है। हमारे साथ गलती क्या होता है, हम लिख करके छोड़ देते हैं, फेंक देते हैं चीजों को, हम बार बार रिमाइंड नहीं करते। तो बार बार लिखोगे, बार बार देखोगे तो आपको रिमाइंड होगा, आपके चीजें समझ आएगा और काम करने लगोगे उसमें। ठीक है। लिख लें क्या, फिर आगे चलेंगे, क्योंकि आज एक ही तरफ से काम नहीं होगा। हमारे ट्रेनर आते हैं, आप लोग को मस्त मस्त चीजें बताते हैं ट्रेनिंग में, और आप लोग कुछ लोग तो लिखते हैं और कुछ लोग लिखते नहीं है, साइड होकर के बैठ जाते हैं। तो आज हम दोनों तरफ से काम होगा, मेहनत इधर से हो रहा है तो मेहनत उधर से भी होना चाहिए। सही है कि नहीं? मेहनत दोनों तरफ से होना चाहिए कि नहीं? क्योंकि ताली भी दो हाथ से बजता है, एक से नहीं। ओके। चलिए, लिख लिए। ओके, बहुत बढ़िया। चलिए, तो ये जितने भी चीज लिखे होंगे शायद तक वो पैसे से ही आता होगा, क्या मैं सही हूँ? जितने भी चीज लिखे होंगे वो सारी चीजें पैसे से आता होगा। तो एक सभी को टोटल करेंगे तो कितना जा रहा है, लिखिए तो। सभी को टोटल करेंगे तो कितना पैसा आप 2024 में कमाना चाहते हो, क्योंकि 2024 का ही ख्वाहिश है ना आपका, वो सब करने का। लिखिए। इससे आप क्लियर हो गए दोस्त। ये ठीक इसी प्रकार से है कि जैसे आप अपने घर पे हो, अगर आपको कहीं जाना है, जैसे कि आपको ताजमहल आगरा जाना है, तो पहले आपका घर आ गया, पहला पॉइंट। ताजमहल आगरा आ गया, दूसरा पॉइंट जाना कहाँ है। अब जाएंगे कैसे, इसके लिए आप बहुत सारे रास्ते अपना सकते हैं, आगे बात करेंगे कैसे जाएंगे। ठीक है। इसके लिए ट्रेन बुक कर सकते हो, बस में जा सकते हो, फ्लाइट में जा सकते हो, ये कैसे जाएंगे बाद में आएगा, पहले हम अभी कहाँ हैं, मतलब घर पे। और एक था ताजमहल आगरा, ये कहाँ है, ये जानना बहुत जरूरी कि जाना कहाँ है, आगरा जाना है कि दिल्ली जाना है कि गोवा जाना है, ये डिसाइड करना है कि जाना कहाँ है। तब जाके हम फिर उसके बाद कैसे जाएंगे उस पर बात करेंगे। चलिए, तो कितने, टोटल कितना हो रहा है, लिखिए तो। आपने जो 10 चीजें लिखा हुआ है, जो भी चीजें आप 2024 में अचीव करना चाहते हो उसका टोटल किए हो, तो कितना आ रहा है, चैट बॉक्स आपके पास है, लिखिए जल्दी से। सभी लिखिए, सभी सभी, क्योंकि आज दोनों तरफ से काम होगा, मजा आएगा अभी, और अभी और काम करेंगे आगे तो उस पे। 70 लाख, 90 लाख, 25 लाख, 70 लाख, 5 करोड़। ओके, 1 करोड़। जो 2024 में 50 लाख कमाने का है सर। ओके, 20 लाख, 1 करोड़। ओके, लिखे लिखे लिखे, कोई टेंशन नहीं। देखो दोस्त, चीजें, हर चीजें पॉसिबल है, ऐसा कुछ नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, हर चीजें पॉसिबल है, आपको बस सोचना है, उसको लिखना है। ओके, 1 करोड़, 1 करोड़, 1 करोड़। ओके। चलिए, 1 करोड़, 20 लाख, 1 करोड़, 1 करोड़। ओके। चलिए आगे बढ़े, सभी का मैं देख लिया हूं। अब ईमानदारी के साथ बताइए, अभी हमारे पास साधन की बात किया जाए, जाने का साधन हम अभी देखते हैं, जाने का साधन क्या है, डीएमपीएल को साइड करते हैं। ठीक है, अगर डीएमपीएल को आपके लाइफ में भी है, उसको थोड़ा साइड करते हैं, उसके अलावा आप बताइए, जो भी आप अचीव करने का लिखे हैं 2024 में, जो भी चीज करते, जॉब करते, बिजनेस करते, क्या आप उससे उस चीज को अचीव कर पाओगे, मतलब जो चीज कर रहे हैं वो कैसे जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या था, जाओगे कैसे, अभी कहाँ है, जाएंगे कहाँ, जाना कहाँ है, और जाएंगे कैसे, ये तीन चीजें था। तो हमने दो चीजें पता कर लिया कि अभी कहाँ है और जाना कहाँ है। अब पता करेंगे कि कैसे जाएंगे, जाने का माध्यम क्या होगा। जैसे कि पहले बताया ना, कि आप अगर अपने घर में हो, वहां से आगरा जाना है, तो जाने का माध्यम बहुत सारा है, कि कार से जा सकते हो, ट्रेन से जा सकते हो, फ्लाइट से जा सकते हो, है कि नहीं।
बस से जा सकते हो, तो ये ऑप्शन बहुत सारे हैं। तो अभी हमारे पास ऑप्शन क्या है, जैसे कि आपका जो भी मंथली इनकम है और आपने जो 2024 में अचीव करने का टारगेट बनाया, जो भी इनकम करने का टारगेट बनाया है, आप जो काम करते हो, आप जो काम करते हो, किसान हो सकता है, जॉब वाले हो सकते हैं, हाउस वाइफ है, जो भी यहाँ बैठे हैं, डीएमपीएल को साइड करो और बताओ, क्या आप जो भी चीज है, जो भी साधन है आपके पास, उस चीज से क्या हम 2024 में वो सारी चीजें अचीव कर पाएंगे जो लिखे हैं? ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमको रियलाइज जानना है, मतलब रियलिटी जानना बहुत जरूरी है। क्या हम जो भी चीज हमारे घर पे, आपके पेरेंट्स जो भी, स्टडी वाले लोग तो अभी स्टडी करते रहेंगे 2024 के बाद, अब बात की बात है, स्टूडेंट की बात किया जाए, ठीक है। डीएमपीएल को थोड़ा सा साइड करते हैं और एक ही आंसर दीजिएगा दोनों में से, कि जा पाओगे, मतलब अचीव कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, सिंपल सा, नहीं या हाँ। कर पाएंगे, जो भी 2024 में आपने जो ड्रीम बनाया है, जहां जाना कहाँ है सोच रहे हो, वहां जाने के लिए आपने जो भी चीज लिखा है, तो आप जो कर रहे हो उससे क्या आप अचीव कर पाओगे, हाँ या ना, बस इतना लिखिए। हमारे डीएमपीएल में, जो डीएमपीएल को थोड़ा देर के लिए साइड करेंगे, आगे आएंगे इसमें। जी हाँ, यहाँ पे 99% लोगों का आंसर आ रहा है नहीं सर, नहीं। ये मुझे भी पता था, आपको भी पता है। अब बात करते हैं आगे, चले, तीन चीजें हो गया, आगे चलते हैं बस। समझ आ रहा है ना, थंब करेक्शन दीजिए मुस्कुरा करके। हाँ, जो लिख रहे होंगे उनको समझ आएगा, जो लिख नहीं रहे हैं फिर लास्ट में पूछूंगा उनको, रामायण के क्या हुआ बोल के। ठीक है, ओके ग्रेट। चलिए तो दोस्त, ये आप देख पा रहे होगे कि अभी कहाँ है हमको पता चल चुका है, ठीक है। जाना कहाँ है ये भी पता चल चुका है, और कैसे जाएंगे इसके लिए सिंपल सी बात था। आपके पास जो भी ऑप्शन है, आप जॉब कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, उससे आप बहुत सारे लोगों को पता चल चुका है, आपको भी पता चल चुका है कि हम जाना है वहां, जो चीज 2024 में अचीव करना चाहते हैं उससे अचीव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो करना क्या है, क्या चीज है, तो आपके पास एक बहुत ही शानदार ऑप्शन है। तो मुस्कुरा करके देखिए, जिस ऑप्शन को बोलते हैं हम डीएमपी। जी हाँ, यही एक ऑप्शन है जिससे आप 2024 में, आपके लाइफ में जो ऑप्शन आ चुका है, जो बेस्ट ऑप्शन है, अभी आपको 2024 में जो भी चीज लिखा है उसको अचीव करने के लिए, ठीक है, 2024 में अचीव करने के लिए एक बहुत ही शानदार आपके पास ऑप्शन आ चुका है, जाने का माध्यम आ चुका है डीएमपीएस, जिससे आप जाना जहां चाहते हो, 2024 में जो भी अचीव करना चाहते हो उसको अचीव कर पाओगे। कैसे, आगे देखते हैं, ठीक है। इसको कितने लोग जानते हैं, चलिए ये फोटो देख लिए, इसको कितने लोग जानते हैं? चलिए, चैट बॉक्स ऑन है, हाँ या ना जवाब दीजिए, इसको कितने लोग जानते हैं? ये कौन फॉरेनर को ला दिया सर, बोल बोल कुछ। ठीक है, इसको कितने लोग जानते हैं, चैट बॉक्स में लिखिए हाँ या ना, जानते होंगे तो हाँ लिखिए, नहीं तो नहीं लिखिए। मुझे पता था, नहीं पता आप लोगों को, चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इस बार हम बात करेंगे, बट इससे पहले एक चीज और बता पूछना चाहूंगा, ये दिख रहा है आप लोगों को, गोल, गोल सा क्या दिख रहा है, एक बहुत अच्छा, गोल सा क्या दिख रहा है एक बहुत अच्छा, जी हाँ, मून, चांद दिख रहा है सभी को। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आज के टाइम में चांद पे जाना, इंसान चांद पे जा सकता है कि नहीं, हाँ या ना? आज के डेट में इंसान चांद पे जा सकता है कि नहीं, हाँ या ना? सबका आंसर है हाँ, सही है। कितने लोगों को विश्वास है, यकीन है कि जा सकता है? कितने लोगों को यकीन है, विश्वास है कि इंसान जा सकता है चांद पे? आई लिखिए, आई, या मुझे सर लिख सकते हो। कितने लोग को यकीन है कि इंसान चांद पे जा सकता है? जी हाँ दोस्त, आप सही सही बोल रहे हैं कि इंसान आज के डेट में चांद पे जा सकता है। बट मैंने कुछ देर पहले एक व्यक्ति का फोटो दिखाया, जिस व्यक्ति को अभी आप जानते ही नहीं हो, ठीक है, बट उनके बारे में सुने जरूर होंगे। ये वही व्यक्ति है जो व्यक्ति पहली बार चांद पे गया था।
ठीक है, नाम लिखा होगा, आप देख पा रहे होगे। इन्हीं व्यक्ति के बारे में सुन के आपने आज से 54 साल पहले 1900 जुलाई में 1959 में गया हुआ व्यक्ति, जी हाँ आप देख पा रहे हो, बहुत सारे लोग का नाम आ रहा है याद अब, ठीक है। इस व्यक्ति का सिर्फ नाम सुन के, इनका थोपड़ा देख करके, मतलब चेहरा देख करके आपको समझ नहीं आया ये व्यक्ति है कौन, बट आपको इस लेवल का यकीन है कि इंसान चांद पे जा सकता है। सही है, कुछ देर पहले बोल रहे थे ना, यकीन है सर चांद पे जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको, आपके कान में, आपके विचार में एक चीज आ चुका है कि नील जो भी व्यक्ति था, व्यक्ति आज के डेट में पहले ही चांद पे चला जा चुका है। सही है, तो इससे हमारे अंदर एक बहुत ही शानदार विश्वास है कि इंसान चांद पे जा सकता है। और कुछ देर पहले आप बोल रहे थे इस व्यक्ति को फोटो दिखाया था, मैं नहीं जानते। तो अब दोस्त क्या समझ आ रहा है इससे? सिर्फ हम चीजों को सुन के इस लेवल का विश्वास रख रहे हैं। तो दोस्त मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, समझने वाली बात है, ये चीजें आपको समझ आया। और आपको बता दूं, ये जब गए थे तो चांद में जाने के बाद 2 घंटा 5 मिनट तक थे, 2 घंटा 5 मिनट था थे। और 3 करोड़ से भी ज्यादा लोग रेडियो पे और जो टेलीविजन पे इनको देखे थे, सुने थे इनके बारे में। तो 3 करोड़ लोगों के माइंड में, कानों में और आंखों में जो दिखाई दिया था, उन लोगों ने उस चीज को क्या किया था, बताया था कि यार, और इसका पेपर न्यूज जो भी था, दिखाया था, समझाया था कि आज के पॉसिबल हो चुका है कि चांद पे आदमी जा सकता है, ये पॉसिबल हो चुका है बोल के हमारे खोपड़ी में आ चुका है। क्या मैं सही बोल पा रहा हूँ? सिंपल सा चीज है नहीं? ये जो व्यक्ति थे, इससे पहले अगर कोई बोलता तो पॉसिबल नहीं समझते, नहीं बोलते। क्या मैं सही हूं? बट एक व्यक्ति जा करके दिखाया कि चांद पे हम जा सकते हैं, तो सबका यहाँ पे आंसर आया था कि आज के टाइम में इंसान चांद पे जा सकता है। तो ठीक उसी प्रकार से दोस्त मैं आगे लेके जाना चाहूंगा प्यार से। देखना एक व्यक्ति को, इनको जानते हो? जी हाँ, इनको जानते हो? कल ही मिले थे इनसे, कल ही मिले थे इनसे। ठीक है, अब इनके बारे में बताने का मतलब है नहीं कि इन्होंने बहुत बड़ा तीर मार दिया है, ठीक है। ये बहुत बेहतरीन काम करके आप लोगों को प्रेरित कर रहे हैं यार, कि अगर वो व्यक्ति चांद पे जा सकता है, तो इसलिए बोल रहे थे ना इंसान चांद पे जा सकता है, तो ये भी व्यक्ति हमारे गोवर्धन सर, डबल डायमंड लीडर, जी हाँ, नहीं जानते नए व्यक्ति है तो उनको बताना चाहूंगा, हमारे डबल डायमंड लीडर गोवर्धन सर आपको ये बता रहे हैं कि अगर मेरे जैसा व्यक्ति, अगर अभी आगे बताऊंगा, जिस लेवल का अचीवमेंट किए हैं, मतलब आप भी कर सकते हैं। इससे ये हम सुनी सुनाए बातों पे विश्वास किए थे कि चांद पे जा सकते हैं। मैंने उस व्यक्ति का फोटो देखा है, आपको पता नहीं था, बट यार इनसे तो आप जानते हो, इनसे आपको सुनने मिला है कि भाई उनकी लाइफ में हुआ क्या। तो विश्वास कितना परसेंट बढ़ना चाहिए? विश्वास कितना परसेंट होना चाहिए? हम सुने थे बात को कि चांद पे जा सकते हैं, ठीक है, उस व्यक्ति को नहीं देखे, जानते नहीं थे, फिर भी हमको विश्वास था। तो दोस्त अगर आपके पास जिंदा व्यक्ति है और बता रहा है कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे लाइफ में ये बदलाव हुआ, तो हमको विश्वास कितना परसेंट करना चाहिए डीएमपीएल पे? ये बताइए कितना परसेंट विश्वास करना चाहिए? क्योंकि हम जिनको जानते नहीं थे उस पर विश्वास कर रहे थे, अभी तो हम जानते हैं। और इनकी लाइफ को बताऊं मैं आगे, देखना सर ने यहाँ पे कितने का टीवी लिया, देख पा रहे होगा, आपको लेफ्ट में टीवी दिख रहा होगा, 2,54,000 का टीवी, देख पा रहे हो कितना बड़ा टीवी। ठीक है, जो आपने ड्रीम लिस्ट लिखा है ना 2024 में क्या क्या चाहिए, सर ने भी 2023 के लिए लिखे हुए थे, ये सब ड्रीम था उनके पास। तो राइट डाउन करते गए, आज की डेट में उनके अचीव कर चुके हैं। सोफा देख सकते हो, 50,000 का सोफा ही घर पे है उनका। ठीक है, अगर बात किया जाए, प्लॉट है सर के पास आज के डेट में डीएमपीएल के पैसे से, कल सर ने आपको बताया होगा अपनी स्टोरी के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। और घर देख सकते हो, आज के डेट में सर के पास शानदार घर है, ठीक है। और मजेदार बात, सर के पास दो दो कार है, एक कार नहीं दो दो कार है, वो भी डीएमपीएल से, वो भी 23 महीने में, 2 साल कंप्लीट नहीं हुआ है, 2 साल कंप्लीट नहीं हुआ है। एक कार देख पा रहे हो, टाइगर है, और एक कार है हमारा बहुत ही शानदार लग्जरी कार, अभी एक नया आया हुआ है, ऑडी। तो इनको देख के कितना परसेंट विश्वास बढ़ता है दोस्त डीएमपीएल से? कितने लोग को यकीन हो रहा है कि 100% जा सकते हैं सर, जो अचीव कर सकते हैं? चीजें समझ आया दोस्त? हमको चांद पे आदमी जा सकता है, जो व्यक्ति गया है हम उसके बारे में जानते भी नहीं है, फिर भी विश्वास है हम लोगों से सुन के पढ़ के, सही है।
अब आपके बीच एक व्यक्ति आकर के जिंदा आकर के बोल रहा है कि दिखा रहा है, और एक व्यक्ति नहीं बोलूंगा, आपके हमारे पास टॉप लीडर देखे होंगे, हमारे जितने भी टॉप लीडर है, रविकांत सर है, प्रकाश ठाकुर सर है, शर्मा सर है, देवी प्रकाश शर्मा सर है, रामनारायण सर है, हमारे जितने भी लीडर हैं, आप देख पा रहे होगे वो क्या कर रहे हैं, आपको प्रूफ करके दिखा रहे हैं कि हमारे जैसे लोगों का लाइफ बदल सकता है, मतलब आपकी लाइफ बदल सकता है। तो बिलीव करेंगे, यकीन करेंगे तो आपकी भी लाइफ ऐसा बनने वाला है। ठीक है, तो समझ आया बातें? तो बोलो मुस्कुरा करके हाँ। इतनी बातें समझ आया तो मेरा सिंपल से स्टार्टिंग किया था कि सही कार्य करें या कार्य को सही ढंग से करें, तो हम सही कार्य ढूंढ रहे थे। सही है, सही कार्य ढूंढ रहे थे। कैसे करें सही कार्य ढूंढने के लिए? तीन चीज बताया था कि अभी कहाँ है, जाना कहाँ है, कैसे जाएंगे। तो हम पे हमारे पास आ गया था अभी कहाँ है ये पता चल चुका था, जाना कहाँ है ये भी पता चल चुका था, कैसे जाएंगे तो आपके पास जो माध्यम है उससे आपको समझ आ चुका है कि हम जा नहीं पाएंगे। बट हमारे पास एक बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है, डीएमपीएल। ऑप्शन है डीएमपीएल, माध्यम है डीएमपीएल, जिससे इतने लोगों के लाइफ में जो भी चीज आप लिखे हो वो अचीव हुआ है। क्या मैं सही हूँ? गोवर्धन सर के आपका अचीवमेंट दिखाया यही कुछ था ना आपके जो भी 10 चीजें लिखे थे। क्या मैं सही हूँ? इसी से मिलती जुलती रहा होगा कुछ। जी हाँ, टीवी की जगह में कोई आपके एसी रहा होगा। ठीक है, टीवी की जगह में आपका जो भी चीज रहा होगा ना, ऐसी मिलती जुलती चीजें, मतलब ये अचीव कर सकते हैं हमारे लीडर, तो आप भी अचीव कर सकते हो। तो आपको समझ आ गया माध्यम क्या है आपके पास, वो भी बेस्ट माध्यम है। और इसमें सिंपल सी बात है, जो दिखा उनको देख करके हमारे टॉप लीडर लोग क्या कर रहे हैं, विश्वास करके आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो वही चीजें आप भी विश्वास करेंगे, और जो विश्वास करता है उसी को मिलता है। कैसे? क्योंकि हम हिंदू, ऐसी है, हिंदू बात किया जाए, मुस्लिम बात किया जाए, हर व्यक्ति यहाँ पे बैठा हुआ है, हर व्यक्ति का धर्म है, हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ चीज रहता है। सही है? तो आप जानते होंगे अभी मूर्ति पूजा भी होता है, तो आदमी विश्वास करके पत्थर को भी भगवान मान लेता है। क्या मैं सही हूँ? सही है कि नहीं? और देखिए होगे ना, हाथी हाथी आता है तो क्या बोलते हैं, गणेश भगवान के प्रणाम करते कि नहीं करते, हमारे बुजुर्ग करते कि नहीं करते हैं? सही है। तो और बता दूं, वही मूर्ति अगर फॉरेन में रहेगा तो कोई गणेश भगवान की मूर्ति को क्या कह देगा, हाथी बोल देगा। क्या मैं सही हूँ? क्योंकि उनको पता ही नहीं ना यार। तो हम पत्थर पे विश्वास करके भी हम भगवान मान सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे अलग अलग धर्म के, तो अलग अलग चीजों को मान के भी विश्वास है क्या? तो वही चीजें आपको दिखा रहा है कि इतने सारे लोग अचीव कर सकते हैं, तो आप भी अचीव कर सकते हैं। तो माध्यम समझ आया? आगे बढ़ूं? आगे बढ़ूं? थंब का रिएक्शन दीजिए। तो बेस्ट ऑप्शन है आपके पास डीएमपीएल। हमारे लीडर और साबित करके दिखा दिया है कि आप अचीव कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब अब आपके मन में आ रहा है कि सर गोवर्धन सर किए कैसे किए, और हम कैसे कर सकते हैं? कितने लोग के माइंड में आ रहा है? चलिए, सभी के माइंड में आ रहा है कि गोवर्धन सर है हमारे टॉप लीडर, जितने भी लोग हैं हमारे पास, जितने भी हो यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं, जिसका जिन लोगों में से मैक्सिमम लोगों के अकाउंट में डीएमपीएल से पैसा गया हुआ है। ठीक है, मतलब उनके भी लाइफ में पैसा उनके लाइफ में भी अच्छा खासा अचीवमेंट आ सकता है। अब बात करते हैं कि गोवर्धन सर के लाइफ में, या फिर बात किया जाए हमारे टॉप लीडर के लाइफ में ये सब अचीव कैसे हुए, उसके बारे में बताना चाहूंगा। उसको समझने के लिए एक चीज समझते हैं थोड़ा सा। एक बार की बात है, अभी आप लोगों को पता होगा वर्क फ्रॉम होम है, तो एक व्यक्ति था जो घर पे ही बहुत सारा, उनके ऑफिस का वर्क था, घर में ही काम कर रहा था व्यक्ति, बहुत ज्यादा काम कर रहा था। ठीक है, बहुत सारे उस दिन उनको वर्कलोड था, उनके बॉस ने क्या किया, काम बहुत सारा दिया हुआ था। उसी बीच उनका एक बच्चा है और बोलता है पापा जी मेरे साथ खेलिए बोल के। अब क्या आप बताइए, पापा के पास काम है, उनके पापा जी के पास, तो क्या खेलेगा? क्या नहीं खेलेगा? तो बच्चा जिद करने लग गया बार बार, खेलिए खेलिए बोल के। तो अब परेशान हो गया वो व्यक्ति, कैसे इसको मैं मना करूं, किसको कैसे इसको मतलब टालू बोल के। तो उन्होंने क्या किया, उनके पास एक पेपर था, ठीक है, एक न्यूज़पेपर था। उस न्यूज़पेपर में ना भारत का नक्शा दिया हुआ था। ठीक है, तो उसने क्या किया, उस व्यक्ति ने उस न्यूज़पेपर में जो भारत का नक्शा दिया हुआ था उसको फाड़ दिया, छोटे छोटे टुकड़े में फाड़ दिया, और उस बच्चे को दिया और बोला, और छोटा सा बच्चा था, उनको बोला कि ये जो भारत का नक्शा है इसको क्या करके आओ, इस भारत के नक्शे को फिर से जोड़ के आओ, जहां पे जो है उसी तरीके से जोड़ के आओ बोल के। तो वो बच्चे को दिया गया, और बच्चे को देने के बाद कुछ देर में ही, जी हाँ, कुछ देर में ही बच्चा उस पेपर को जोड़ के आ जाता है, मात्र 5 मिनट में। आप बताओ, ये पॉसिबल है क्या कि भारत के नक्शा को जोड़ के आएगा, और तोड़ दिया, बहुत सारे टुकड़े में तोड़ दिया है, और बच्चा 5 मिनट में आ गया, तो ये पॉसिबल है क्या?
नहीं पॉसिबल है, आप सबको पता है, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यार भारत के नक्शे में अलग अलग चीजें हैं, उसको कैसे अरेंज करेगा, उसको समझ कैसे आएगा। सही है। बट यही पे हुआ क्या, उसके पापा जी को भी समझ नहीं आया कि हुआ कैसे। उन्होंने पूछा कि आपने जोड़े कैसे, आप किए कैसे। तो बच्चे ने बस मुस्कुराते हुए बोला कि पापा जी मैंने भारत का नक्शा नहीं जोड़ा, मैं क्या किया, उसके पीछे बना हुआ था छोटा भीम। ठीक है, उसके पीछे बना हुआ था छोटा भीम, मैंने उसको जोड़ा। उसके पापा जी को बताया उस बेटे ने कि मैं कुछ नहीं किया, उसके पीछे क्या बना था, छोटा भीम, तो मैंने छोटा भीम के फोटो को जोड़ा कि उसके नाक के जगह नाक लगाया, आंख के जगह आंख लगाया, हाथ के जगह हाथ लगाया। इससे क्या हुआ, उसका बना, उसके जस्ट पीछे ही था भारत का नक्शा। उसके जस्ट पीछे क्या था पेपर में, भारत का नक्शा था, इसलिए वो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, जुड़ गया। तो दोस्त इसी प्रकार से आप भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि मैं क्या क्या करूं 2024 में, कि जिससे मैं भी गोल्डन सर के जैसा, बहुत सारे हमारे लीडर के जैसा अचीवमेंट कर पाऊं। मैं एक चीज बताऊंगा यहीं पे, यहीं पे मात्र, जैसे कि छोटा भी बनाया ना, पीछे का पार्ट खुद में खुद बन गया। तो वैसे ही अगर एक चीज बताऊं, जिसको आप कर गए 2024 में, सिर्फ एक चीज में फोकस कर गए, तो आप जो भी चीज लिखे हो अभी, जाना कहाँ है, वो पूरा हो जाए तो कैसा रहेगा। क्योंकि बहुत सारी चीज तो हम कर ही नहीं सकते, सही कि नहीं, बहुत सारी चीजें हम कर ही नहीं सकते। और मजेदार बात बताऊं, वही चीजें आपका टॉप लीडर ने किया, एक ही चीज में फोकस किया आपका टॉप लीडर, और उस एक चीज को करके ही आज के डेट में अचीवमेंट लेते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। एक चीज में फोकस करना है 2024 में, अगर इस एक चीज में फोकस समझ गए, तो लाइफ पूरा आपका बेहतरीन हो जाएगा। आपने जो भी लिखा है उसको अचीव कर लोगे, क्योंकि बहुत सारा चीज यार आज के टाइम में, बहुत सारे हमारे पास चैलेंजेस होता है, लाइफ का भी, काम का भी, होता है कि नहीं होता, होता है ना, सब चीज का अलग अलग, स्टूडेंट है तो पढ़ाई का अलग अलग चैलेंज होता है, मतलब हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं। तो हम डीएमपीएल में एक चीज क्या है जिसमें फोकस करें और हमारी लाइफ 2024 में बेहतरीन हो जाए। जानना चाहते हो तो थंब का रिएक्शन दीजिए मुस्कुरा के, मैं आगे बढ़ूंगा फिर। जी हाँ, मुस्कुराहट रहेगा सबका तो मजा आएगा। ओके, चलिए, सबका मुस्कुराहट देख के समझ आ रहा है कि आप सबके सब एक्साइटेड हो, मतलब 2024 में आप बहुत अच्छा अच्छा चीज लिखे हो, क्या क्या पाना चाहते हो। ओके ग्रेट, चलिए आगे लेके चलता हूँ कि वो एक चीज है क्या जिसपे अपन फोकस कर देंगे। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से छोटा भीम को जोड़ने से काम बन गया, ठीक उसी प्रकार से मैं आपको बताऊंगा इस एक चीज पे फोकस करने से आपका पूरा काम बन जाएगा। ठीक है विजय कुमार साहू जी, क्या दिख रहा है आपको स्क्रीन? ओके चलो मैं आगे लेके चलता हूँ। तो उस एक चीज क्या है उस पर बात करेंगे। तो एक चीज है दोस्तों, अगर नेटवर्क मार्केटिंग में बात किया जाए, सफल होने के लिए मात्र एक चीज में अगर फोकस किया जाए, शुरू से लास्ट तक एक ही चीज में अगर फोकस किया जाए, तो बहुत बेहतरीन काम हो सकता है और सफल हो सकते हो, अचीवमेंट हो सकता है, जिसको बोलते हैं माहौल। जी हाँ, अगर आप किसी माहौल में हैं, तो आप माहौल से ही काम पूरा बन जाता है, माहौल पे काम पूरा बन जाता है। अब इसे समझाने के लिए बताना चाहूंगा, आप लोग अपने बच्चे लोगों को कैसे माहौल में रखते हो, रखना चाहते हो? अब पेरेंट्स कैसे माहौल में अपने बच्चे लोग को रखना चाहता है, एक अच्छा माहौल में, क्यों रखना चाहता है? चैट बॉक्स है आपके पास है। ठीक है, माहौल ही हमारी आदत बनाता है, हम जिस माहौल में हैं उसी माहौल से हम आदत बनता है, और आदत से हमारा लाइफ बनता है। ठीक है, बहुत सारे पेरेंट्स हैं यहाँ पे, बच्चे लोग भी है, तो हर पेरेंट्स अपने बच्चे लोग को किस माहौल में रखना चाहता है, अच्छा या बुरा? जल्दी बताइए चैट बॉक्स में, अच्छा या बुरा? हर माता पिता या फिर बात किया जाए घर के जो बड़े होते हैं, बच्चे लोगों को किस माहौल में रहना चाहिए ये समझते हैं। जी आप सबको पता है, अच्छे, बुरा क्यों नहीं चुने? बुरा क्यों नहीं चुने, अच्छा ही क्यों चुने? बताइए 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 एकदम खुल के। हाँ मैं बता दूं, कोई एकदम एक तरफ से लेक्चर देने वाली बात नहीं करेंगे, हम बातचीत करेंगे। ठीक लग रहा है बातें, कि एक तरफ से बस बोल के निकल जाऊं? एक तरफ से बोल के निकल जाऊं, वो भी बोलने आता है मुझे, ठीक है, अगर नहीं तो अपन बातचीत करेंगे, चैट बॉक्स आपके पास है। जी हाँ, क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर खराब माहौल में रहेगा, वो उसको अच्छा माहौल नहीं मिलेगा, तो उनका फ्यूचर अच्छा नहीं रहेगा, ये आपको अच्छे से पता है, पेरेंट्स को अच्छे से पता है, क्या मैं सही हूं? सही है। तो दोस्त इसी प्रकार से हम किस माहौल में हैं, ये भी तो जानना बहुत जरूरी है ना। सही कि नहीं, माहौल अगर बात किया जाए आज के डेट में, हम किस माहौल में पता है आपको? बेटे जितना चादर उतना
हाँ हाँ हाँ। बोलो बोलो बोलो, क्या क्या बोलते इसके बाद? बेटा जितना चादर उतना। आप जिस माहौल में हैं, इस डायलॉग को बोला जाता है कि नहीं बोला जाता? जैसे ही कुछ बोलो तो, अरे गोल्डन सर ऑडी लिए, मैं भी ऑडी लूंगा, ऐसे ही बोलो, क्या बोलेगा? आपके जिस माहौल में हो, बेटा जितना चादर उतना। हाँ, हाँ, उतना ही पैर फैलाओ, आपको सच समझ है। आप बताओ दोस्त, ऐसे माहौल में कैसे बड़े बढ़ेंगे यार, जहां पे पैर खींचने वाले हैं, हाथ खींचने वाले लोग ही नहीं है? सीरियस मैटर है कि नहीं? समझने वाली बात है कि नहीं? ऐसे माहौल में हम बड़ा कैसे बन पाएंगे? हम अपने फैमिली को अच्छी लाइफ कैसे दे पाएंगे? माहौल का बहुत असर पड़ता है। अगर एक व्यक्ति डॉक्टर के साथ में है बहुत दिनों से, तो छोटा मोटा ट्रीटमेंट तो खुद ही कर लेता है। हाँ, सही बोल पा रहा हूँ? छोटा मोटा ट्रीटमेंट सही खुद ही कर लेता है। अगर कोई पंडित जी के साथ है, तो छोटा मोटा पूजा तो खुद ही कर लेता है, नियम ध्यान तो खुद ही जान लेता है। क्या मैं सही हूँ? क्या मैं सही हूँ? हाँ या ना, जल्दी लिखिए। तो दोस्त इससे हाँ, अगर कोई व्यक्ति अच्छा व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति है, अगर कुछ अच्छा व्यक्ति है, ज्यादा कुछ नहीं, अगर उसको कुछ चोर लोगों के साथ रख दिया जाए, लफूट लोगों के साथ रख दिया जाए कुछ दिनों तक, क्या हो जाएगा उसके अंदर? छोटा मोटा चोरी वो भी कर लेगा। छोटा मोटा चोरी वो भी कर लेगा। तो ठीक उसी प्रकार से दोस्त, हमारे लाइफ जो होने वाला है, फ्यूचर क्या होने वाला है, ये सिर्फ डिपेंड करता है हमारे माहौल पे। तो हमारा माहौल कैसा है, आप बताइए, आप जिस माहौल पे रहते हो, क्या आप वो माहौल अच्छा है? ये डीएमपीएल की बात नहीं कर रहा हूं। आप जिस जगह जाते हो, आप अगर बोलते हो कि मैं भी एक दिन डीएमपीएल से करोड़पति बनूंगा, बनूंगी, पैसा आएगा, कार आएगा, बहुत सारे आ जाएगा, तो क्या बोलते हैं लोग? रहन दे। ठीक है, रहन दे भाई। यही सुनने मिलता है। तो मतलब ये माहौल ठीक है क्या यार? हाँ या ना बताओ, ये माहौल ठीक है क्या, बताओ? नहीं है दोस्त। हमको माहौल ऐसा चाहिए जहां पे लोग प्रेरित करे, हाँ यार तू कर सकता है, तुम कर सकते हो। सीधी बात है। हनुमान भगवान क्या था, जामवंत ने क्या किया हनुमान भगवान के लाइफ में? सही है। अगर जामवंत ही नहीं रहेगा हमारे पास, तो गया ना, काम तो हो गया। हम कैसे लंका जाएंगे, हम कैसे समुद्र पार करेंगे, हम कैसे अपने लाइफ में जो अचीवमेंट है कैसे करेंगे? हमको भी तो जामवंत की जरूरत है। अब आपका उम्मीद क्या रहता है ना, पूरे दिन क्या क्या खाते हो? प्याज खाते हो, और एक बार इलायची खाते हो, और क्या बोलते हो, इलायची का सुगंध आना चाहिए। भैया आपने प्याज ही खाया पूरा जिंदगी, और एक बार इलायची खाने से लाइफ में खुशबू नहीं आएगा। आपको अगर मतलब खुशबू इलायची जैसे चाहिए, तो पूरा टाइम आपको इलायची खाना है, मतलब आपको माहौल अच्छा से रखना है। समझ आया? आगे बढ़ता हूँ। जी हाँ, प्रेरित किए जामवंत, तभी जाके हनुमान भगवान क्या किए, लंका गए। सही है। तो आप हमारे पास भी होना चाहिए, बट हमारे पास तो हनुमान नहीं, जामवंत नहीं है। शकुनी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं कि तू खत्म हो जा, इस तरीके से बैठे हुए हैं। तो हमको उस माहौल को छोड़ के हमको अच्छा माहौल में जाना चाहिए। क्यों? और हमको माहौल कैसे मिलेगा, इसके ऊपर बात करते हैं। अब आगे चलता हूँ। अगर बात किया जाए हमको माहौल मिलेगा डीएमपीएल में, अगर नेटवर्क मार्केटिंग में क्या बात किया जाए, तो माहौल मिलता है आपको और आपके टीम को प्रोग्राम से। प्रोग्राम ही वैसा जगह है जहां से लोगों के माइंड में आता है यार कि इस बिजनेस को मैं अच्छे से करूंगा। जी हाँ, इस प्रोग्राम में आप देख पा रहे हैं, बहुत सारे लोग का फोटो दिख रहा है। ये इसमें से बहुत सारे लोगों के विचार, दिमाग में एक ही विचार आया कि अब मैं इस काम को अच्छे से करूंगा, बेहतरीन से करूंगा, कोई बहाना नहीं बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने देखा कि उनके जैसे ही लोग अचीवमेंट लेके आगे बढ़ते जा रहे हैं। इनको समझ आया कि यार मेरे जैसे लोग अगर कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। प्रोग्राम से ही आया, और माहौल में इतने सारे लोगों को देखे तो मजा आया, उनको समझ आया कि हाँ यार माहौल में ही काम बनता है। क्योंकि खरबूजे को देख के क्या होता है, खरबूजा रंग बदलता है, आप सबको पता है। आगे चलता हूं मैं, ठीक है? तो प्रोग्राम करता है क्या है, इसके ऊपर थोड़ा सा अपन बात करते हैं। देख सकते हो ये प्रोग्राम का माहौल है दोस्त। हमारे अभी आपको पता होगा, हमारा एलडीपी 9.0 होने वाला है। 9.0 मतलब 9वां बार होने वाला है, मतलब 8 बार हो चुका है। अब आप देख सकते हो, फोटो दिख रहा होगा, हर बार का अलग अलग बार का है। तो हर बार क्या हो रहा है देख सकते हो, इतना हाउसफुल रहता है। और इस माहौल में हर ड्रीम, बहुत सारे ड्रीमर आते हैं, बहुत सारे सपने लेकर के काम करने वाले लोग आते हैं, बहुत सारे लोग अपने फैमिली के लिए अच्छा करने चाहते हैं, उन लोग यहाँ बैठे रहते हैं। तो ऐसे लोगों के माहौल में रहोगे, ऐसे लोगों के बीच में रहोगे, तो आपको कौन सा विचार आएगा? आपको भी कौन सा विचार आएगा? अच्छा ही विचार आएगा ना। चलिए आगे चलता हूँ। अब माहौल क्यों जरूरी है आपको और आपकी टीम को, उसके लेके चलते हैं। एक चीज सुनाना चाहूंगा। ये जानते होगे हाथी, ठीक है, महावंत बोलते हैं, वो हाथी लेकर के गांव में आता है। आप लोगों के गांव में आया कि नहीं आया? आते हैं ना?
तो ऐसी ना एक बार क्या हुआ, एक मोहम्मद अपने हाथी को लेकर के कहाँ गए, गांव में गया। उस गांव में बहुत सारे चार अंधे थे, ठीक है। चार अंधे लोगों से मिला और चार अंधे लोगों को सुनाई दिया कि हाथी आ रहा है बोल के। तो उन्होंने मतलब सुनाई दिया कुछ, तो उसने पूछा जो मोहम्मद है ये क्या चीज है। तो मोहम्मद ने बोला कि ये हाथी है। तो फिर चारों अंधे थे, सिर्फ सुन के फिर समझ जाएंगे कैसे दिखते हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक ने हाथी का क्या किया, पैर पकड़ा। एक ने हाथी का पैर पकड़ा, एक ने हाथी का जो सूंड है उसको छुआ, एक ने पूंछ को छुआ, एक ने उसके पेट को छुआ। ठीक है, चारों ने अलग अलग पार्ट छुआ जो अपना, चारों अंधे थे। और चारों से पूछा गया, बाद में एक दूसरे को बता रहे थे कि हाथी कैसा था। तो जो पैर को पकड़ा था वो क्या बोलते हैं पता है, कि हाथी खंभे के समान है। खंभे के जैसा है जो पैर को पकड़ा हुआ है, ठीक है। और जो पेट को, जो पेट के भाग को पकड़ा था वो बोलता है कि हाथी दीवार के जैसा है। क्या बोल रहा है वो, हाथी कैसा रहता है, दीवार के जैसा। और जो सूंड को पकड़ा था वो बोलता है कि हाथी पाइप जैसा है। पाइप के जैसा रहता है ना सूंड उसका, तो बोलता है कि ये पाइप जैसा रहता है हाथी। और एक जो पूंछ को पकड़ा था वो बोलता है हाथी रस्सी जैसा होता है बोल के। अब बताइए क्या ये चारों चीजें हाथी था? क्या हाथी ऐसी दिखता है? जल्दी बताइए, क्या हाथी ऐसी दिखता है? नहीं दिखता यार ऐसा, ठीक है। तो हाथी दिखता कैसे है, सिंपल सी बात है। इस पे बात में बात है, हाथी हाथी से दिखेगा। तो ठीक इसी प्रकार से बात किया जाए, हम भी जब स्टार्ट करते हैं, आपके पार्टनर भी स्टार्ट करते हैं, तो आपके उनके मन में क्या रहता है, नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग, डीएमपीएल में मैं काम कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ये कैसा काम है, ये किस तरीके से होता है, क्या इसको करना है क्या नहीं करना है, ये सब चीजें अलग अलग विचार रहते हैं मार्केट में सब लोग का, सही है। सही बोल पा रहे हो कि नहीं? तो ठीक उसी प्रकार से अगर हर व्यक्ति आपके टीम के प्रोग्राम में जाते हैं तो उनको समझ में आता है एक्चुअल में हाथी कैसे है, समझ कैसे आएगा, जब हम एक्चुअल में देखेंगे। सही है। तो एक्चुअल में आपको डायरेक्ट सेलिंग को समझना है, अगर जो भी डीएमपीएल की पावर को समझना है, तो आपको कहाँ आना पड़ेगा, आपके टीम को कहाँ लाना पड़ेगा, जल्दी चैट बॉक्स में बताइए तो। कहाँ लाना पड़ेगा अपने टीम को, उसको एक्चुअल में दिखाने के लिए, उनका आकार दिखाने के लिए। क्योंकि हमको लगता है क्या है ना, दो चार लोग बताते हैं कि ये प्रोडक्ट है इसको यूज करेंगे, दो लोग को रिकमेंड करेंगे, अच्छा लगेगा तो उससे पैसा मिलेगा। दो चार लोग को लगता है कि दो चार लोग से ही काम होता है डायरेक्ट सेलिंग को, ठीक है। जब वही व्यक्ति को दिमाग में रहता है कि दो चार से डायरेक्ट सेलिंग होता है, जब वही व्यक्ति कब आता है, प्रोग्राम में आता है, और वहां पे हजारों लोग को देखता है और उनके जैसे ही रहते हैं, उनसे उसके जैसा रहते हैं, उससे ऊपर वाले भी रहते हैं, उससे नीचे वाले भी रहते हैं, तो उनको समझ आता है कि एक्चुअल में डायरेक्ट सेलिंग ये होता है। ये ना तो हाथी का खंभा जैसा नहीं होता है, ना पूंछ जैसा होता है, ना पाइप जैसा होता है। हाथी तो हाथी जैसा होता है। ठीक उसी प्रकार से प्रोग्राम से ही समझ आता है कि डायरेक्ट सेलिंग ऐसा होता है, डायरेक्ट सेलिंग ऐसा होता है, डीएमपीएल ऐसा होगा। यही कारण है आपके पार्टनर और आपको भी प्रोग्राम की जरूरत है, जिससे माहौल मिलेगा आपको। समझ आया? हम करे समझिए, आगे लेके चलता हूँ जल्दी जल्दी। ठीक है, तो ये चार लोगों का कहानी था। तो इसी प्रकार से आपके भी बहुत सारे लिस्ट में होंगे जो प्लान दिखाने गए होंगे, तो ये काम नहीं करता यार, मेरे जैसे व्यक्ति काम नहीं करता, उन लोगों को भी पकड़ के लेके आइए प्रोग्राम में, क्योंकि प्रोग्राम ही है जो आपको बहुत बेहतरीन काम करके देगा। और माहौल ही, जहां से माहौल मिलेगा और माहौल मिलेगा तो काम बनेगा। ये क्या चीज है देखिए तो, चैट बॉक्स में बताइए। जी हाँ, ये बीज बहुत सारे प्रकार के चीजों का बीज था। अब इस बीज को पोषण वोषण सब दिया जाए, इसका ग्रोथ किस पे डिपेंड करता है, लिखे तो। अलग अलग प्रकार के बीज था वहां पे, उस बीज, सभी बीज को अलग अलग जो भी था उनको सही तरीके से पोषक तत्व दिया जाए, सही तरीके से। तो उसका ग्रोथ है, उसका आकार किस चीज पे डिपेंड करेगा, जल्दी बताइए, किस चीज पे डिपेंड करेगा? ठीक है, बहुत सारे लोग समझ आ चुके हैं। जी हाँ, जगह पे डिपेंड करेगा। अगर उस बीज को किसी गमले में लगाएंगे तो कितना बड़ा आकार होगा, अगर गमले में लगाएंगे छोटे से उस बीज को कितना बड़ा आकार होगा आपको पता है। अगर उसी बीज को अगर अच्छे से खुले जगह में लगाएंगे कितना जगह होगा, और उसी बीज को जंगल में लगाएंगे कितना बड़ा हो जाएगा। ये उसके जगह पे डिपेंड करता है। क्या मैं सही हूँ? सही है कि नहीं? अगर उनको सब चीज दिया जाए बट उनको जगह ही नहीं दिया जाए अच्छे से, तो क्या वो अच्छे से ग्रोथ कर पाएगा? कितने भी उसमें क्वालिटी, उसके अंदर कितना भी क्षमता हो बड़ा चीज होने का, जिस बीज को बड़ा बन सकता है वो बीज को अगर
किसी भी छोटे से गमले में रखोगे तो छोटा हो जाएगा, सही है। ठीक इसी प्रकार से अगर अपने अंदर की बात किया जाए, हम जो भी है, आप जो भी हो, अगर हम छोटे जगह में सोचेंगे, छोटी चीज सोचेंगे, तो क्या होगा, हम उतना बड़ा ग्रोथ नहीं कर पाएंगे जितना कर सकते हैं। तो आपको बड़ी जगह जाने की जरूरत है बड़े अचीवमेंट लेने के लिए, वही बड़ी जगह है आपका प्रोग्राम। ठीक है, समझ आया। जिस प्रकार से बीज को, ये माहौल का ही फर्क है दोस्त, कि छोटा सा जगह में माहौल क्या मिलेगा उसको, गमले में एक माहौल क्या मिलेगा, और बड़ा जगह में माहौल क्या मिलेगा, ये फर्क पड़ता है। ठीक इसी प्रकार से आगे बढ़ता हूं, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये सब चीज समझाने का कोशिश ये है कि माहौल का बहुत फर्क है। ये देख रहे होगे, एक ए दिख रहा है बकरी, और एक बी में भी बकरी दिख रहा है, ठीक है। इसमें से एक तो छत्तीसगढ़ का मान लेता हूं मैं, और एक है कश्मीर का। तो कौन सा कश्मीर का है, कौन सा अपना छत्तीसगढ़ का है, बताइए। देख के क्या समझ आ रहा है, ये और बी दो बकरी है, दो बकरी का ग्रुप है। तो एक को मैं बताता हूँ कि छत्तीसगढ़ का है और एक है कश्मीर का, मतलब एक कश्मीर का है और एक छत्तीसगढ़ का। तो आपके हिसाब से बताइए कौन सा छत्तीसगढ़ का सीजी का है और कौन सा कश्मीर का, बताइए जल्दी से, ए अभी। कश्मीर का कौन सा है? चलो आप बताओ कश्मीर का कौन सा है इसमें से, ए अभी। ओके, ग्रेट। बी, सभी को समझ आ रहा है, बी। अब मैं जानना चाहता हूं कि आपको पता कैसे चला कि ये कश्मीर का है, ये बताने की कोशिश बताओ कि आपको पता कैसे चला ये कश्मीर का है। ये जो बकरी है, ए और बी बताया था मैं, तो बी बकरी कश्मीर का, ये पता क्या चला, बकरी तो नहीं बोला, मैं बोल के ठीक है, अभी तो कोई आवाज नहीं निकला उनसे। ठीक है, तो अभी पता क्या चला आपको कि वो कश्मीर का है। ओके, कलर चेंज, कलर व्हाइट वाला इसमें भी था। जी हाँ, एकदम सिंपल सा चीज था। कश्मीर का माहौल के हिसाब से बकरी कैसा था, उनके जो बाल थे कितने बड़े बड़े थे, माहौल के हिसाब से उनका बाल था। हमारे जगह के माहौल के हिसाब से बी का जो ए का था, ठीक है। तो माहौल के ही ऊपर तो डिपेंड हो रहा है ना। आप बताना, आप इनका जो भी शरीर है, जो भी चीज दिख पा रहा होगा, देख पा रहे हो बी में कितने बड़े बड़े बाल दिख रहे हैं इनके। तो ये कश्मीर का है, क्यों पता चल पाया, क्योंकि ये कश्मीर के माहौल में इस तरीके से ही बकरी रहते हैं। क्यों, क्योंकि वहां ठंड बहुत होती है, और हमारे यहाँ देख पा रहे होगे ए। ठीक है, तो इससे समझ आ रहा होगा आपको कि माहौल ही है जो आपको बनाएगा, आपको बताएगा कि आप किस माहौल से हो। जैसे कि आपने बी को देखे ना, और देख के बता दिए कि ये कश्मीर का है, तो ठीक इसी प्रकार से आपके माहौल को देख के बता देगा कोई व्यक्ति। जैसे कि कोई व्यक्ति जिस माहौल में रहता है, तो ये आगे बढ़ पाएगा या नहीं बढ़ पाएगा, ये सिंपल सा चीज दिखता है आपके माहौल से ही। चलो आगे लेके चलता हूँ। तो माहौल समझ आ गया आपको, लाइफ में एक चीज पे ध्यान देना 2024 में, माहौल क्रिएट करना है, माहौल क्रिएट करना है। आगे लेके चलता हूँ। माहौल आएगा प्रोग्राम से, समझ आई बातें, आता तो थम कर जल्दी से मैं आगे बढ़ूंगा। गुलाब बघेल सर, थम कर दीजिए, समझ आया तो आगे लेके चलता हूँ। चलिए ठीक है। ठीक है, तो आप सबके लिए एक बहुत ही शानदार मौका है, एलडीपी 9.0 होने वाला है, जिसमें लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम होगा। जिस प्रोग्राम में आए हजारों लोगों के बीच में आपको सीखने मिलेगा कि 2024 को कैसे बेटर बनाएं। 2024 में आपने जो भी चीज लिखा है, भी आपने कुछ स्टार्टिंग में लिखे थे ना, जाना कहाँ है, उसको अचीव करने के लिए क्या क्या करना है, सुबह से उठ लेकर के शाम तक। जी हाँ, सुबह उठते ही आपको क्या करना है, रात को सोने तक क्या क्या करना है, ये सारी चीजें डिटेल में बताया जाएगा और सिखाया जाएगा। और सिखाएंगे वो व्यक्ति, जो व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग बोलूं या फिर इंडिया में बोलूं, बड़े बड़े, जी हाँ, बड़े बड़े बिजनेसमैन लोगों को सिखाते हैं, बड़े बड़े व्यक्ति को सिखाते हैं। ऐसा व्यक्ति हमारे पास आ रहा है, शख्सियत आ रहे हैं बहुत ही शानदार। जी हाँ, डॉक्टर उज्जवल पाटिल सर लेंगे इस एलडीपी 9.0 में ट्रेनिंग को, जिनके बारे में बताना चाहूंगा, बहुत ही शानदार पर्सनालिटी है, जिन्होंने 7 बुक लिखे हुए हैं। जी हाँ, जो 7 बुक लिखे हुए हैं, और 3 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हुए हैं, 3 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हुए हैं। और इनको अगर बात किया जाए, आप जाके देखना यूट्यूब में, 66 लाख लोगों ने इनके YouTube चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, मतलब इनको फॉलो करते हैं, इनको सुनते हैं, और आज अपनी लाइफ को बेटर करते जा रहे हैं इनको सुनने वाले लोग। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति से मिलने का मौका मिलेगा आपको एलडीपी 9.0 में। और मजेदार बात है, ये तो रहेंगे ही रहेंगे, आपके हमारे टॉप लीडर भी रहेंगे, तीनों एमडी सर मिलेंगे आप लोगों को। और मजेदार बात है, आपको आपके ही जैसे लोग, हजारों लोग, ड्रीमर्स लोग, जो कुछ लाइफ में करना चाहते हैं, कुछ बेटर करना चाहते हैं, ऐसे लोगों का माहौल मिलेगा। तो मजा आएगा, मजा आएगा, ऐसे लोगों का माहौल मिलेगा। मैंने पहले ही बता दिया, माहौल से ही पूरा फर्क पड़ रहा था, माहौल से ही बड़ा फर्क पड़ा था। और हमको अच्छा माहौल नहीं मिल पाता मार्केट में, इसलिए डीएमटेल केटीएस सिस्टम ने एक शानदार माहौल लेके आया हुआ है आपके पास, एलडीपी 9.0, वो भी एक शानदार शख्सियत के। अगर मैं बात करूं, इनका प्राइस कितना है टिकट का, सबको पता है कितना है टिकट का प्राइस, सर के सुनने का, जो अपना रायपुर में होने वाला मीटिंग, उसका प्राइस कितना है, जल्दी लिखिए। नए लोग हैं उनको बताना चाहूंगा, पहले जाना चाहूंगा जितने हमारे पुराने लोग हैं, कितना का प्राइस है टिकट का। हाँ दोस्त, मात्र 1,000 रुपए है उसका प्राइस, मात्र 1,000। मात्र क्यों बोल रहा बताऊं, क्योंकि जिनको सुनने जा रहे हो, उनको सुनने के लिए लोग कितना पैसे देते जानते हो, बताऊं, उनको सुनने के लिए लोग कितना पैसे देते हैं जानना चाहोगे। आपको मात्र कितने मिल रहे हैं, 1,000 मिल रहे हैं, बट उन्हीं को सुनने के लिए लोग कितना पैसा देते हैं मार्केट में, जानना चाहोगे क्या, दिखाऊंगा फिर आगे, जानना चाहोगे, हम कर दीजिए। हाँ चलिए आगे लेके चलता हूँ। सर का एक प्रोग्राम होता है वीआईपी करके,
ठीक है, जिनको सुनने 2 दिन का होता है प्रोग्राम, 2 दिन के प्रोग्राम का चार्ज देख पा रहे होगे आप, लिखा होगा। जी हाँ दोस्त, आप देख पा रहे होगे 53,100 रुपए प्लस जीएसटी, इंक्लूडिंग जीएसटी इसमें। जी हाँ, 53,000 रुपया 2 दिन सर को सुनने का लगता है दोस्त। कितना? इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया था मात्र 1,000 बोल के। क्यों? क्योंकि आप सोचो 53,000 रुपया, और ऐसे नहीं कि मीटिंग में लोग नहीं आते, लोग बहुत आते हैं। अगर नहीं आ रहे, यकीन हो रहा है तो यूट्यूब पे देखिए जाकर के, सर का मीटिंग में कितने लोग हाउसफुल भरा रहता है। 53,000 रुपया दे करके लोग सर को सुनने जाते हैं। वही शख्स आकर के जो मार्केट से 53,000 रुपया लेते हैं, 54,000 जो भी लेते हैं, उन्हीं को सुनने का मौका मिलेगा आपको मात्र, लिखिए कितना है, मात्र 1,000 रुपए में। तो खुद भी आते हैं और उनको सुन के मैं बता दूंगा, मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो आम से खास बने, बेहतर करके लाइफ को बने हैं। और बता दूं, डायरेक्ट सेलिंग में अगर हो तो बहुत सारे बुक के उनके पढ़ते हो गया। ठीक है, ओनली 1,000 रुपए है सर का टिकट। तो समझ आएगा आप सभी को? चलिए, मैं आपको बस 5 मिनट लूंगा, मीटिंग अपन करेंगे। 5 मिनट आप लेते हैं। इतना समझ आया तो बोलो हाँ। यहां तो समझ आया? कितना है टिकट सर का? कितने लोगों ने टिकट नहीं लिया? अपना अपना जल्दी लिखिए। जितने लोग ने नहीं लिया है उसका हाँ लिखिए, नहीं लिया उन लोग नहीं लिखे। ओके, हो गया है, बहुत बढ़िया। ओके, जो लोग नहीं लिए हैं उनके लिए एक न्यूज है, अटेंशन न्यूज है। जी हाँ, इसको अटेंशन मतलब ध्यान सुनना है। आज 24 तारीख है, कल है 25 तारीख। 25 तारीख के बाद अगर उस पास को लेते हो तो 1,000 का पास आपको लेना पड़ेगा 1,200 रुपए में, प्राइस बढ़ जाएगा उसका। ठीक है, मतलब आपको प्राइस बढ़ा के देना पड़ेगा। तो आप, अच्छी बात है कि आज और कल में ले लीजिए। अब खुद तो, अब मैं एक क्वेश्चन तो लोगों के पास आना नहीं चाहिए कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, ये तो क्लियर है कि मुझे जाना चाहिए, क्योंकि माहौल का फर्क पड़ेगा। क्या बताइए, क्यों बोला हूं जाना चाहिए? इसे समझना है आपको, आगे चलते हैं। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में किया था, सही कार्य करें या कार्य को सही ढंग से करें। तो सही कार्य करने के लिए आप चुने थे, और सही कार्य की बात की जाती है तो अपन अभी कहा है, भी देख लीजिए, जाना कहा है भी देख लीजिए। कैसे जाएंगे, कैसे जाएंगे? सिंपल सा माध्यम है डीएमपीएल। और डीएमपीएल में क्या करें जिससे हम अपना जाना चाहते हैं 2024 में जो भी ड्रीम देख रहे हैं उसको पूरा करें। उसके लिए सबसे बेहतरीन चीज है, हमको माहौल बनाना है। क्योंकि माहौल आप बनाने लग जाओ, माहौल आपको बना देगा। ये कहावत है डायरेक्ट सेलिंग। ठीक है, आगे लेके चलता हूं। अगर माहौल की बात की जाए, बनाना कैसे है, तो माहौल बनाने के लिए प्रोग्राम अटेंड कीजिए और प्रोग्राम को, टीम को अटेंड कराइए। अगर आपने प्रोग्राम अटेंड कराया तो आपका जो माइंडसेट एक अलग लेवल का बन जाएगा, आपका और अपनी टीम का भी बन जाएगा। तो इसमें बहुत सारे लोगों के पास अभी क्वेश्चन, अभी लोगों के पास एक क्वेश्चन हट चुका है कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं। लोगों के पास एक क्वेश्चन है कि मैं कितने लोगों को लेके जाऊं। अभी लोग ये सोच रहे हैं कि मैं कितने लोगों को लेके जाऊं। तो एक बहुत ही बेहतरीन प्लानिंग बताने वाला हूं, जिस प्लानिंग से आप माहौल से ही, प्रोग्राम से ही 2024 को बेटर करोगे। बताऊं, एकदम सिंपल सा प्लानिंग है। अगर उसको कर लिए मजा आ जाएगा। एकदम सिंपल सा प्लानिंग, क्योंकि मैं बता करके आपको प्लानिंग दूंगा, मजा नहीं आएगा। प्लानिंग भी देगा ना, एक्शन क्या लिया जाए सर, कैसे बेहतर करने के लिए। ये तो बात है समझाने का, माइंडसेट करने का। अब बात आता है कि एक्शन करने का। ठीक है, कि कैसे क्या करें सर जिससे हम 2024 को बेटर करें। अभी तक हम बता दिया मैंने कि माहौल से आपकी लाइफ बदल सकता है। तो प्रोग्राम ही है, माहौल क्रिएट करता है। तो कितने लोग जाना चाहते हैं एक्शन को? एक बेहतरीन एक्शन प्लान दूंगा। अगर आपने उस एक्शन में काम किया तो 2024 में बेहतरीन काम हो जाएगा आपका। जानने के लिए तैयार है कि हम कैसे जल्दी से? ओके ग्रेट, चलिए आगे लेके चलता हूँ। इसके एकदम सिंपल सा चीज है, करना क्या है, अगर इसको समझ गए मतलब आप पूरा गेम समझ जाओगे। इसको समझ गया मतलब 2024 आपका बेहतरीन होने वाला है, 100% श्योर है। ठीक है, आगे लेके चलता हूँ। कैसे आपको करना क्या है, हम प्लानिंग करेंगे 5 बार के प्रोग्राम का। 2024 में हम क्या करेंगे, फोकस करेंगे माहौल का, और माहौल बनता है प्रोग्राम का। अगर हमने 5 प्रोग्राम फोकस किए, उसको करना क्या है, करना सिंपल सा चीज है, हमको हर प्रोग्राम में, क्योंकि 5 प्रोग्राम में आपको क्या करना है, 5 लोगों को अपने साथ लेके चलना है। 14 जनवरी 2024 को आने के बाद हो रहा है, उसमें कितने लोगों को लेके चाहिए, कितना? पहला 5 लोगों को हम लेके जाएंगे। एकदम सिंपल सा होता है। और ये 5 लोग कैसे आपकी लाइफ बदल सकते हैं, ये 5 लोग आपकी लाइफ बदल कर सकता है, ये देखते हैं। अब करना क्या है, आपने 5 लोग को लेके गया और उन 5 लोग का दिमाग में क्या है, मुझे भी बात करना है। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोग्राम होगा तो उन 5 लोगों को बोलेंगे, भाई मैंने कुछ नहीं किया था, 5 लोगों को अपने साथ प्रोग्राम में लेके गया था, क्योंकि माहौल से ही लोग बनते हैं। ठीक है, तो उन लोगों को अगर बोले कि 5 लोगों को अगर आगे लेके चलते हो तो नेक्स्ट प्रोग्राम आपके साथ कितने लोग आएंगे, कितने नए लोग आएंगे। हर 5 व्यक्ति 5 व्यक्ति में हर व्यक्ति 5 लोगों को नेक्स्ट प्रोग्राम में, मतलब दूसरे महीने प्रोग्राम में लेके जाएगा, तो उनके साथ 25 लोग बदलेंगे। फिर तीसरे बार का प्रोग्राम में लेके जाएगा, वो 25 में 5 लोगों को लेके जाते हैं, तो 125 लोग आपके नए लोग प्रोग्राम में जाने वाले। उसके बाद अगर बात करें चौथा प्रोग्राम में 125 लोग, अगर 5 लोग लेके जाते हैं, 50 लोग आपके पास आए। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगर तीसरे प्रोग्राम की बात करें, मात्र 5 लोग, मैं 5 प्रोग्राम
बहुत बहुत ज्यादा अच्छा सही है। तो कितने